I'm Yasser Ali, and today the thing we are going to discuss in today's tutorial, that is a question and very important question before starting active and passive voice. And the question is, what is the need of passive voice? आज जिस चीज़ को मैं और आप आज के ट्यूटोरियल में या क्लास में या लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ पैसिव वॉइस. डेफिनेटली ये क्वेश्चन है, बहुत से तलबा ये क्वेश्चन करते हैं या तालिब इल्म कि भाई अगर ऑलरेडी हमारे पास टेंसेज हैं, so then what is the need to convert those tenses into passive voice? के passive voice में कन्वर्ट करने की रीजंस क्या है, क्या वजूहात है कि हम टेंसेस को एक्टिव से passive voice में लेकर जाते हैं. और इस सवाल को समझना इंतहाई ज़रूरी है. और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैट्रिकुलेशन 8th क्लास 7th क्लास के बच्चे स्कूल में और बोर्ड के पेपर्स में भी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. लेकिन चूंकि ये लेक्चर ग्रासरूट लेवल से मैं पिक कर रहा हूँ तो इस इंफॉर्मेशन के बाद आगे चलना ज़रा आसान रहता है. तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी बुनियादों पर हम पैसिव वॉइस को लेकर आते हैं. देख लीजिएगा, पैसिव वॉइस इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. नंबर 1, व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन इज अननोन. देखिए, अगर एक्टिव वॉइस जुमला हो और उसमें अगर आपके पास सब्जेक्ट ना, आप जुमला बना ही नहीं सकते. लेकिन पैसिव वॉइस आपको अथॉरिटी देता है कि अगर आपको काम करने वाले का पता ना हो तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कार इज ड्रिवन, गाड़ी चलाई गई है. अब यहां पर जो चीज चली है वो तो है, यानी ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पर, लेकिन चलाने वाला नहीं है, लेकिन जुमला फिर भी बन रहा है. तो अगर हमें काम करने वाले का पता ना हो, हम पैसिव वॉइस यूज कर सकते हैं. एक्टिव वॉइस में ऐसी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है. एक और जुमला देखिए, शॉप वॉज बीइंग रॉब्ड, दुकान लूटी जा रही थी. अब जो लूट रहा था वो तो हमारे सामने आ गया, यानी कि शॉप, लेकिन जिसने लूटा उसका तो पता नहीं है. द लूटर इज और द रॉबर इज अननोन. तो जब जुमले में हमें काम करने वाले का पता ना हो लेकिन जिस चीज पर काम हुआ हो वो तो मौजूद है, लेकिन जब हमें काम करने वाले का पता ना हो तो हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल कर सकते हैं. ये अथॉरिटी हमें पैसिव वॉइस देता है. तो पहला रीजन आपके पास क्या आया कि जब जुमले में आपको काम करने वाले का पता ना हो, जिस चीज पर काम हुआ हो वो तो मौजूद है. ये पैसिव वॉइस की पहली शर्त है कि ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, लेकिन जिसने काम किया हमें पता नहीं है. एक रीजन तो ये. अच्छा, दूसरा रीजन देख लीजिए, व्हेन वी आवरसेल्व्स डोंट मेंशन द सब्जेक्ट. एक तो ये था हमें बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम खुद मेंशन नहीं करते, दोस्ती की बुनियाद पर, डर की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर, कुछ भी वजह हो सकती है कि हम जिसने काम किया हमें पता है लेकिन हम उसे मेंशन नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज बीटन, यानी उसे मारा जाता है. बाय अली, मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा कि हमें पता है मारने वाला यानी उसे अली के जरिए पीटा जाता है, लेकिन हम पीटने वाले को जान के मेंशन नहीं कर रहे, डर की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर. यहां तो हमें पता ही नहीं था, यहां पता है लेकिन हम जान के मेंशन नहीं कर रहे, खुद से मेंशन नहीं कर रहे. हो सकता है किसी पनिशमेंट से बचा रहे हो. दे हैव बीन हेल्प्ड, उनकी मदद की जा चुकी है बायस, या उनकी मदद हमसे की जा चुकी है, लेकिन जिनकी मदद हो रही है वो तो जुमले में मौजूद है, यानी कि दे, ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है. लेकिन यहां पर हमें पता है कि उनकी मदद हमसे की जा चुकी है, लेकिन मैं जिन्होंने काम किया उनको मेंशन नहीं कर रहा हूं. तो पहला रीजन, काम करने वाले का सिरे से पता नहीं, और दूसरा रीजन, पता है मेंशन नहीं कर रहे. आइए तीसरे रीजन की तरफ. व्हेन वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्ट, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को, यानी जो चीज आखिर में पड़ी होती है, जिस पर काम होता है, उससे ज्यादा अहमियत दें. उसकी दो वजूहत हो सकती है. देखिए, पहली बात यह है, इसका रीजन ये है कि पैसिव वॉइस हम यूज इसलिए करते हैं कि हमें छुपाना होता है जो काम कर रहा हो. और इस वाले रीजन के अंदर तो यही है कि जब आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इसको इंपॉर्टेंस देने से आपका काम करने वाला खुद ब खुद एक्सपोज हो जाता है. यानी जो ही आप ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट का आपको पता नहीं चलता, इसलिए आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टेशनरी में जाते हैं, एक बच्चा खड़ा हुआ है, कहता है भाई मुझे कोई पेन चाहिए. कौन सा पेन चाहिए? तो स्टेशनरी वाला कहता है दीज पेन्स आर यूज्ड, ये कलम इस्तेमाल किए जाते हैं. वो ये नहीं कह रहा बाय स्टूडेंट्स, हमें तो पता है बाय द स्टूडेंट्स, मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है, लेकिन जो हम कलम की बात करते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑटोमेटिकली कलम के इस्तेमाल होने से स्टूडेंट खुद ब खुद ब्लिंक करता है हमारे सामने, यानी वो आ जाता है कि भाई इस वक्त एग्जाम में इस्तेमाल होने वाला कलम या पेन जो इस्तेमाल है वो तालिब इल्म ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगला, सच चेयर्स विल बी गिवन इन द पेपर्स. अब जाहिर बात है, स्टूडेंट एक कैंडिडेट है, वो CSS है या PCS है, कोई भी एग्जाम है, किसी भी फॉर्मेट का है या उसका कोई भी फॉर्मेट हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब चेयर्स पड़ी हो तो उस पर बैठने वाले तालिब इल्म भी होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया हो. तो जो ही आप चेयर्स की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स आपके दिमाग में आ जाता है. अगर यही चेयर ऑफिसर की होती तो डेफिनेटली आप किसी ऑफिस में खड़े आप कहते हैं सच चेयर विल बी गिवन, इस किस्म की चेयर दी जाएगी जो भी सिलेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप जो ही चेयर की तरफ इशारा करते हैं तो जो उसका होल्डर होगा, जो इस चेयर पर बैठेगा, वो खुद ब खुद ऑफिसर एक्सपोज हो रहा है. अच्छा, आखिरी बात, मार्कर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग द लेक्चर्स. अब जाहिर बात है, हम ये जानते हैं कि अगर लेक्चर
लेक्चरर है, टीचर है, तो क्लास में मार्कर डेफिनेटली टीचर्स और लेक्चरर्स के हाथ में ही होते हैं। तो आप कहते हैं भाई आजकल कौन से आपको किस तरह से किस मीडियम के थ्रू लेक्चर दिया जा रहा है? आपके पास चॉक बोर्ड्स हैं, व्हाइट बोर्ड्स हैं, या आपके पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, या आपके पास चॉक बोर्ड्स हैं, चॉक इस्तेमाल करते हैं? हम क्या कहते हैं, मार्कर्स वर यूज्ड ड्यूरिंग द लेक्चर। मार्कर इस्तेमाल किए गए थे लेक्चर्स के दौरान। तो ऑटोमेटिक जो ही आपने मार्कर्स को मेंशन किया तो लेक्चर देने वाले यानी टीचर्स और लेक्चरर्स खुद ब खुद एक्सपोज हो गए। और आखिरी बात, इट इज एक क्लासिकल वे ऑफ स्पीकिंग, ये बात करने का शानदार तरीका है। तो ये थे वो 4 रीजन जिनकी बुनियाद पर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। फिर से सुन लीजिए, जब हमें काम करने वाले का पता ना हो कि काम जिस पर हुआ वो तो मौजूद है लेकिन जिन्होंने काम किया वो मौजूद ना हो, दैट इज द नीड ऑफ पैसिव वॉइस, तो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, हमें काम करने वाले का पता है, हम जान के मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन एक्टिव वॉइस ऐसी कोई अथॉरिटी आपको नहीं देता। तीसरी बात, हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं सब्जेक्ट खुद ब खुद एक्सपोज हो जाता है। और आखिरी बात, ये बात करने का शानदार तरीका है। आई होप दिस इज समवॉट इंफॉर्मेटिव फॉर यू पीपल। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, kindly like my videos, subscribe my channel, and for such videos keep on watching my videos. Inshallah, I will keep on bringing such informative videos for you people. For today, that's enough. Thank you very much. See you in next tutorial.